प्रणाम बच्चों। नई कक्षा की इस नई पुस्तक के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण एक बहुत ही सरल विषय है। आवश्यकता किसकी है? थोड़े से ध्यान की। तो आइए इस कक्षा में हमारी व्याकरण की यात्रा हम शुरू करते हैं पाठ 1 से। भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा हमारे भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। आइए इस संगोष्ठी की माध्यम से भाषा को समझते हैं। एक श्रोता: महोदय, सूचना का अधिकार क्या है? एक वक्ता: सूचना का अधिकार 2005 के नियमानुसार हम किसी भी संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं चाहे गए बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए केवल 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर अथवा नगद राशि का खर्च ही पर्याप्त है। दूसरा श्रोता: महोदय, लोकसभा में पारित लोकपाल बिल के विषय में पर्याप्त जानकारी देने का कष्ट करें। दूसरा वक्ता: लोकपाल बिल में भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का प्रावधान किया गया है। सभी लोक सेवकों को इसके दायरे में लाने की बात कही गई है। तभी तीसरे वक्ता ने संकेत से एक कर्मचारी को अपनी ओर बुलाया। वह कर्मचारी वक्ता के पास पहुंच गया। तो बच्चों, इस संगोष्ठी में हमने देखा किस प्रकार भाषा व्यक्त की जा रही है, भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। तो भाषा को व्यक्त करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले मौखिक भाषा, एक दूसरे के विचारों को सुनकर बोलकर समझना मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, पत्र, अखबार, यह सब क्या है? भाषा लिखने के तरीके। आप परीक्षा पत्र लिखते हैं, उसमें आप अपने भावों को कैसे व्यक्त कर रहे हैं? लिखित भाषा के रूप में। सांकेतिक भाषा, हमने उस संगोष्ठी के उदाहरण में पढ़ा था किस प्रकार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को संकेत के माध्यम से बुलाया। जब हम सड़क के चौराहे पर खड़े होते हैं तो पुलिस कर्मी भी इशारा, संकेत के माध्यम से बताते हैं कि रुक जाइए या चलिए। तो यह भाषा व्यक्त करने के माध्यम है। अब बच्चों, भाषा के कुछ विशिष्ट रूप हैं। सबसे पहले आती है मातृभाषा। मातृभाषा बच्चे को माता पिता के द्वारा सिखाई जाती है। वह भाषा बच्चे के घर में बोली जाती है। तो हर क्षेत्र में मातृभाषा अलग होगी। अब बात करते हैं बोली की। अब घर से बाहर निकलिए, जो एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कुछ शब्दों को बोलने का तरीका और ढंग अलग होता है। इसे क्या कहते हैं? बोली। अब बोली कैसी हो सकती है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी। फिर आती है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा होती है हिंदी, क्योंकि यह हमारे देश में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है। उसके बाद राष्ट्रभाषा की उपाधि किसे मिली है? इसे भी हिंदी को ही दिया गया है, क्योंकि हमारे सरकारी दस्तावेज प्रायः हिंदी में ही होते हैं। अन्य भारतीय भाषाएं हैं जैसे संस्कृत, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, गुजराती, उड़िया आदि। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच। अब बच्चों, यदि आप अंग्रेजी और हिंदी का ही उदाहरण ले लें तो अंग्रेजी में अक्षर ABCD और हिंदी में क ख ग, इनको लिखने का ढंग बिल्कुल अलग है। तो भाषा को लिखने का जो ढंग है उसे लिपि बोलते हैं। तो लिपि क्या होती है? ध्वनियां होती हैं और उन ध्वनियों पे आधारित चिन्ह होते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए अलग चिन्हों का प्रयोग होता है। आइए कुछ लिपियों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरमुखी, बंगाली बांग्ला, अंग्रेजी रोमन, फ्रांसीसी फ्रेंच रोमन। तो बच्चों, यदि अंग्रेजी को लिखने का तरीका और
हिंदी को लिखने का तरीका भिन्न है, तो यह नियम कौन बताता है? यह नियम बताता है व्याकरण। भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी के नियमों के बारे में हमें व्याकरण बताता है। व्याकरण यह बताता है कि वाक्य शुद्ध है, नहीं शुद्ध है, कोई शब्द हमने शुद्ध ढंग से लिखा है या नहीं लिखा। तो इसकी परिभाषा क्या है? व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। अब व्याकरण के मुख्य अंग जो हैं वे हैं वर्ण विचार, फोनोलॉजी, शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, और वाक्य विचार, सिंटेक्स। इनके बारे में हम आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में भली भांति समझ आ गया होगा। चलिए फिर इन प्रश्नों के उत्तर कर डालिए। धन्यवाद।